मेरा ये ख्याल था कि आप कम से कम मुझसे, अब्दुल्ला तो नौजवान है, आपके कैंडिडेट भी नौजवान है, लेकिन मुझसे जरूर आप ये पैगाम भेजेंगे कि मैं नाम आपके बीच और आप मेरे बगैर आए मेरी बात मान लेंगे। लेकिन लगा शायद अभी हमारी कुर्बानियों में कमी है, शायद हमारे इम्तिहान में भी कमी है, हमारी तकलीफ में भी अभी कमी है, और शायद आप हमारी जिंदगियों में और दर्द देखना चाहते हैं, मगर ये बात अच्छी नहीं है। हमने अपनी तकरीबन 50 साल सियासी जिंदगी में अपनी जिंदगी की सच्चाई जो कहा वो ही किया और वो ही कहा जो कर सके, जो नहीं कर सके वो कहा ही नहीं, झूठ नहीं बोला सियासत में। आपको सोने और चांदी के कंगन पहनाने का कभी वादा नहीं किया, लेकिन जो सोने के कंगन हमें मिल सकते थे वो कंगन हमने नहीं लिए। आज भी गली में रहते हैं, कल भी गली में रहते थे, और चाहते ये हैं कि कोई कलंक दामन पर न लगे और माथे पर कोई ऐसा निशान ना आए जो आपके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े और वो गली ही हमारी मौत बन जाए। ज़मीर का सौदा न हो, अभी तक नहीं किया है, और ये हिम्मत हमारी नहीं है। जब सीतापुर की जेल में थे, एक कोठरी में बड़ा सख्त है, अपनी औलाद को जेल में रहकर रखना बहुत सख्त। तन्हा रहिए कट जाएगी, मैं रहता मेरी कट जाती, ये रहते इनकी कट जाती। लेकिन जब ये जेल से चले आए तो खुले माहौल में भी इनके लिए जेल ही थी, और ये अपने आप को हर वक्त मुजरिम महसूस करते थे। और मैं वहां अकेला था। वो दिन शायद बेहतर थे, लेकिन एक बाप अपनी जवान औलाद को लेकर, एक नौजवान औलाद को जिसका मुस्तकबिल शुरू भी नहीं हुआ था, उसे वक्त ने और हालात ने बड़ा मुजरिम करार दे दिया। कितना सख्त होगा ये काम, सोचो, अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचो। एक बाप, एक माँ अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि 8x11 की कोठरी में बाप बेटे बंद हैं और तन्हा हैं, और ये वो कोठरियां हैं जिनमें उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें पीछे के रास्ते से ले जाकर फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाता था। वहां रखे गए थे हम। लेकिन क्या हमने जिंदगी का रास्ता बदल दिया? तकलीफों के डर से हमने दिन को रात नहीं कहा और रात को दिन नहीं कहा। और यही बात आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारा कौन सा इम्तिहान और चाहते हो? कब करोगे हम पर भरोसा? यहां के अलावा तो लोग बहुत भरोसा करते हैं हम पर, मगर अपने ही घर के लोग शायद हमें अभी पहचान नहीं सके। कब पहचानेंगे ये तो वो ही जानेंगे। लेकिन जो यादें हैं हमारी माजी की, वो आपके लिए एक रास्ता जरूर छोड़कर जाएंगी, और वो रास्ता ये है कि हमें अपने जीने के लिए अपने रास्ते अपने ही फावड़े से खोदना होंगे, बनाना होंगे। कोई नहीं आएगा आपके लिए राहें बनाने के लिए। कल भी कोई नहीं आया था। आपके सामने जो अखलाक है और जो ज़ाब्ता-ए-ज़िंदगी है और जिसे लेकर आप जीते हैं,
उसमें आपके नबी की जिंदगी सामने है, और इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके सामने उनके बुजुर्गों की जिंदगी सामने है। वो उनसे रास्ता लेते हैं, हम अपने अजदाद से लेते हैं। और हमारे अजदाद का रास्ता ये था कि हम सूली पर तो चढ़ गए। कुतुब शहीद एक बुजुर्ग गुजरे हैं आपके, उन्हें इसीलिए कुतुब शहीद कहा जाता है। एक नहीं बेशुमार मिसालें हैं आपके सामने। देखते हो रोज पुलिस पकड़ के ले जाती है, मारती है, पीटती है, सड़कों पर जलील करती है, जेल ले जाती है, थाने में मारती है, जमानत पर निकलता है, फिर वही काम शुरू कर देता है, सजा होती है, निकलता है, फिर वही काम शुरू कर देता है। और हम डर जाते हैं कि कहीं पुलिस वाला हमको गाली न दे दे। आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस वाले से? और क्या देगा आपको? और डर जाते हैं इससे कि हम पर डंडा ना उठा ले। और है क्या उसके पास? आपने कहां सहा है जितना हमने सहा है, और हम सहते हैं। हमने पार्लियामेंट खो दी आपकी कमजोरी और बुज़दिली के सबब। हम शेर के मुंह से निकाल कर लाए थे हाथ डालकर आपके लिए, वो खो दिया। शहर की असेंबली खो दी हमने। अब एक मौका और है, आपकी हिम्मत का इम्तिहान है। तसादुम की राय तो हमने कभी दी नहीं। 40 साल की सियासी जिंदगी में कभी टकराव नहीं होने दिया, कभी आमने सामने खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन एक नाखुशगवार वाकया शहर में कुछ नाकबदअंदेश लोगों की वजह से हुआ, जो बड़े शौकीन थे जिंदाबाद के नारे सुनने के लिए। उन्होंने मरवा दिया, लुटवा दिया पूरे रामपुर को। सैकड़ों लोग जेलों को गए और आज भी जेलों में है, बर्बाद पूरे खानदान के खानदान। लेकिन वो कलियां ही बांटते रहे, जालिमों को कलियां बांटते रहे। वीरान कर दी मसाजिद उन्होंने नाजायज फतवे देकर। आज जिम्मेदारी आपकी है, आपको बचाना है। वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। जब वो अपने आप को बचाने में लगे हैं तो आप भी अपने आप को बचाने में लग जाओ, और उसका तरीका यह है कि मुत्तहिद हो जाओ। क्या मैं खोल कर बताऊं आपको? रखवा लूं अपनी कनपट्टी पर भी तमंचा? कल ही तो कहा है मैंने, और क्या चाहते हो? बस इतना ही तो रह गया है। और कौन सा जुल्म बाकी है और कौन सा इम्तिहान बाकी है? आपसे मांगने के लिए आए हैं, आपके लिए। सितम तो देखिए, आपके लिए मांगने के लिए आए इतनी दूर से। ये महकमा भी हमारा ही था, पता नहीं आइंदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उम्मीद अच्छे की करते हैं। हम मायूस लोग नहीं हैं। इंशाअल्लाह इख्तिदार में वापस आएंगे और इनको बजट भी इंशाअल्लाह हम ही अलॉट करेंगे आपके साथ। रामपुर शहर देखो आप, स्वार देखो, टांडा देखो, शाहबाद देखो, पैसे की कमी नहीं होने दी। ये हमारी कमनसीबी है कि 10 बरस तक जिन पर मोहब्बत निछावर करते रहे, वो भी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हाँ, उन पर नमक हरामी का इल्जाम नहीं आता है। हमारे पास से तो वो लोग चले गए जिन्होंने कहा था कि हम अंडरवेयर इसलिए नहीं पहनते कि हमारे पास अंडरवेयर पहनने के पैसे नहीं है। वो भी चले गए। आज बहुत खुशहाल है। आपसे एक नौजवान के लिए वोट मांगने के लिए आए,
और उस हक से आए हैं कि हमारे खून की हर बूंद का और हमारे पसीने का हिसाब आप पर वाजिब और नस्ब। अगर हमसे धोखा करोगे और दगा करोगे और जो हाथ उठाया था आपने कि हमारी बात मानोगे, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपसे कहकर जा रहे हैं अल्लाह के यहाँ आपका दामन और आपका गरेबान पकड़ेंगे। हमने बहुत खोया है दोस्तों, जख्म दिल के अंदर मरहम लगाने की जगह नहीं है, जगह नहीं है मरहम लगाने की। आप हमारा मरहम हो। अपने आप को तकसीम मत करो। देखो ये खुली हुई उंगलियां बड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, इन्हें एक जगह कर। अगर तुम ईमान वाले हो तो न तुम में कोई छोटा है, न तुम में कोई बड़ा है, न कोई अरबी है, न आजमी है, न गोरा है, न काला है, न औरत है, न मर्द है। तुम एक मुट्ठी की तरह हो और जभी तक महफूज हो जब तुम एक मुट्ठी की तरह हो, और जिस दिन ये मुट्ठी खुल जाएगी मिसालों की कोई कमी नहीं रहेगी और हर चीज तुम्हारे सामने है, कुछ तुमसे छुपा हुआ नहीं है। अपने अंदर का ये तासुब और अपनी जिंदगियों के अंदर का ये घटियापन और ये जहर खत्म करो। तुम में अफजल वो है जो किरदार में अच्छा है, जो अपनी जुबान में अपना अच्छा है, जो अपने वायदे में अच्छा है, जो अपने रख रखाव में अच्छा है, वही तुम्हारे अंदर सबसे अफजल है। तुम्हारे इमाम के लिए शर्त नहीं है कि तुम्हारे इमाम की जात क्या होगी, तुम्हारे इमाम के लिए शर्त नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी होगी, तुम्हारे इमाम के लिए शर्त नहीं है कि उसकी रंगत कैसे होगी, तुम्हारे इमाम के लिए ये शर्त है कि उसका दामन कैसे होगा। अगर तुम्हारे इमाम का दामन दागदार नहीं है तो इमामत का हक सिर्फ उसी को है, न किसी दौलत वाले को है, न किसी अस्मत वाले को। मैं उम्मीद करूं आज से वोट दोगे और बहुत से हाथ नहीं उठे मेरे साथ। अरे हम लेंगे वोट, हर हाथ के साथ 5 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों वाले 2 हाथ और ये मजबूत हाथ। सैफनी के लोगों, आज के बाद हर घर पर जाकर ये कहना कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, मेरा दामन खाली वापस मत भेजना। इस नौजवान की जिंदगी की ये शुरुआत है, इंशाल्लाह ये आपकी कसौटी पर पूरा उतरेंगे, और अगर नहीं उतरेंगे तो हम हैं ना आपके लिए, हैं तो हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। और मैंने तो जेल से निकलते ही अस्पताल में कहा था कि मैं जिंदा हूं, और अगर जिंदा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं जिंदा हूं। बहुत